Hello class 10th. Let's begin with today's topic, that is image formation by convex mirror. Till now we have discussed the image formation by concave mirror. उसके अंदर हमने 6 पार्ट्स पढ़े, ठीक है, 6 अलग अलग पोजीशन पढ़ी, लेकिन इस केस के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 ही पोजीशन होने वाली है, क्योंकि जो बिफोर फोकस, बिटवीन एफ एंड सी, तो ये सब कुछ मिरर के पीछे है। अब मिरर के पीछे अगर मैं जाके खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी कभी भी इमेज नहीं बनेगी, ठीक है, चाहे मैं कितना ही अच्छा क्यों ना हूं या कितना ही मैं अपने आप को एकदम सही तैयार करके क्यों ना खड़ा करूं, मेरी इमेज कभी भी वहां पर नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि मैं इमेज के पीछे आ गया हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 आपके पास ऑप्शन रहेंगे, हम उनके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। तो फर्स्ट पोजीशन इज योर इन्फिनिटी, ओके। तो यहाँ पे लिख लीजिए ऑब्जेक्ट पोजीशन एट इन्फिनिटी, ठीक है। योर ऑब्जेक्ट पोजीशन इज एट इन्फिनिटी। सो आप इन्फिनिटी से आ रहे हो, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब हम इन्फिनिटी से आते हैं तो हमारी जो लाइटें होती है, दे आर ऑलवेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस। तो अगर इसको प्रिंसिपल एक्सेस को मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, तो ये हमेशा मेरी जो लाइंस आएगी वो कैसी आएगी, पैरेलल आएगी एक दूसरे को, ठीक है। और मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूं कि जो लाइंस आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सेस को भी पैरेलल है, ठीक है। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये इस तरह से इसके पास में से जाना चाहिए। सो मैं क्योंकि मिरर के पीछे है, मैं इसको बनाऊंगा डॉटेड, ठीक। तो मैंने इसको बनाया डॉटेड कुछ इस तरीके से, ठीक। यहां से भी इस तरीके से, यहां से भी इस तरीके से, और यहां से भी इस तरीके से, ठीक। जहां पर आप पहुंच गए, अब आप इनको करोगे असलियत में एक्सटेंड। दिस इज लाइक कि आप जैसे आ रहे हो, ठीक है, दीज आर इंसिडेंट रेस, ठीक। अब रिफ्लेक्टेड रेस कैसी होगी, दे विल बी फॉलोइंग दिस पाथ, ठीक। तो मैं इसको पाथ को फॉलो कर देता हूं, तो ये हुई इसकी इंसिडेंट रे। मैं इसको पाथ को फॉलो कर देता हूं, समथिंग लाइक दिस, ठीक। इसको फॉलो कर देते हैं, ये ऐसा, इसको फॉलो कर देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो दीज आर इंसिडेंट रेज एंड दीज आर रिफ्लेक्टेड रेज। अब क्योंकि आप यहां देख पा रहे हैं कि सारी स्कैटर्ड है, इधर उधर इधर उधर, तो ये मीट कहां पे हो रहे हैं, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट फोकस, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट की इमेज जो बनी, इमेज पोजीशन, तो वो क्या हो गई आपकी, इमेज पोजीशन हो गई आपकी एट फोकस, ठीक है। इमेज पोजीशन हो गई आपकी एट फोकस, ओके। साइज देखो, साइज कैसी है आपकी, पॉइंट साइज्ड, ठीक है। योर साइज इज पॉइंट साइज्ड, ठीक। जबकि इसके बाद में अगर मैं इसका नेचर पूछूं, तो नेचर आप क्या बोलेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्यों बोला, दिस इज मिरर, मिरर के इस साइड में, तो वर्चुअल, इस साइड में तो रियल। कहां बनी है, इस साइड में, तो बट नेचुरल जो आपकी इमेज आई वो कैसे आई है, वर्चुअल आई है। वर्चुअल आई है तो इरेक्ट भी इमेज आई होगी, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के चीज को करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहां बनेगी, आपके फोकस पे, ठीक। चलिए नेक्स्ट थिंग, अब यहां पे आपका जो ऑब्जेक्ट पोजिशन है, ऑब्जेक्ट पोजिशन इज at a finite distance from the your mirror, ठीक है। at any finite distance मतलब कुछ भी finite distance के ऊपर चीज आपकी पड़ी होनी चाहिए, लाइक दिस। यहां पे ऑब्जेक्ट आपका पड़ा हुआ है at some finite distance, ठीक। सो अभी मैं इसको नाम देता हूं, ये हो गया मेरा B एंड ये हो गया मेरा A, ठीक। अभी आपको बनाना है इसका इमेज, तो सबसे पहले आप लोग यहां से लेकर जाएंगे ऐसा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस, सो इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस। सो फोकस से पास करने के लिए पहले मेरे को डॉटेड लाइन बना के इसको टच कराना है, तो मैंने इसको डॉटेड लाइन बना करके टच करा दिया, ठीक। अब मुझे इसका लाइन का क्या लेना है, फॉलो अप लेना है, इट्स लाइक दिस, ठीक। तो ये अपन ने इसका फॉलोअप ले लिया। तो अगर ये इंसिडेंट रे तो ये हो गई आपकी रिफ्लेक्टेड रे।
ठीक, नेक्स्ट जो हमें बनाना है वो क्या बनाना है, एक ऐसी लाइन जो कहां से पास हो, से पोल पे पास हो, ठीक है, मेकिंग सम एंगल थीटा। तो रिफ्लेक्टेड एंगल जो रे बनेगी वो भी कैसी बनेगी, मेकिंग एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो कुछ इस तरीके से, एम आई राइट। तो ये हो गई आपकी इस तरह से रिफ्लेक्टेड रे। अब इसको पीछे एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि आगे तो कहीं मिलने नहीं वाली, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इस साइड में इनका मिलने का कोई भी स्कोप नहीं है, मिलने का स्कोप कहाँ है, पीछे। तो पीछे हम लोग इसको क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं। ठीक, तो कहीं यहाँ पर ये चीज़ आपकी सेट होने लगी है कि चीज़ कुछ यहाँ पर पे सेट हुई है, इसका नाम दे दो बी डैश ए डैश। ठीक, सो आपकी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन पोल एंड फोकस। तो लिखे इमेज पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। ठीक, साइज देख सकते हैं कैसी बनी है, डिमिनिश्ड। ठीक, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, वो है वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल क्यों बोला, क्योंकि मिरर के इधर है, और इरेक्ट क्यों बोला, क्योंकि ऊपर की तरफ है। ठीक, चलिए ओपन करते हैं एक और क्वेश्चन। ठीक, इस क्वेश्चन में मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक, कि आपके पास में कोई मिरर है, ठीक है, यू आर हैविंग अ मिरर ओवर है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में एक मिरर है, इसके फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीन पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। ठीक, जब आप इसके सामने जाकर के खड़े हो जाते हो, ठीक है, जब इसके सामने जाकर पे खड़े हो जाते हो, तो इस केस में जो इमेज आपको दिखती है, जो इमेज आपको दिखती है, वो यहां पर आप कैसा दिख रहे हो अपने आप को, थिन, ऑफ सेम साइज, और यहां दिख रहे हो आप बड़े अपने आप को, या फैट लिख दो। ठीक है, यहां पे आप फैट दिख रहे हो मतलब एनलार्ज दिख रहे हो, या थिन दिख रहे हो मतलब डिमिनिश दिख रहे हो, और यहाँ पे आप कैसे दिख रहे हो, ऑफ सेम साइज। तो यहाँ पे आप छोटे दिख रहे हो अपने आप को, यहाँ बड़े दिख रहे हो अपने आप को, और यहाँ पे आप सेम साइज में दिख रहे हो। तो यहाँ पर तीन अलग अलग मिरर लगा रखे हैं, तो वो मिरर कौन से हैं आपको मेरे को बताना है। तो सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, कि अगर मैं अपने आप को कांच में देख पा रहा हूँ, मतलब सारी इमेजेस कैसी बन रही है, वर्चुअल इमेजेस बन रही है। अगर रियल इमेजेस होती तो मेरे को कांच के अंदर तो दिखाई नहीं देती। ठीक, तो वर्चुअल इमेजेस है, तो याद करो कि जो हमारा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बन रही है वो कैसे बन रही है, डिमिनिश्ड बन रही है। ठीक, पहली वाली देख लो तो भी डिमिनिश्ड बन रही है, सेकंड देख लो तो भी डिमिनिश्ड बन रही है। मतलब वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स मिरर आर ऑलवेज डिमिनिश्ड। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर से आपकी इमेजेस कैसे बनेगी, हमेशा छोटी मिलेगी। तो फर्स्ट जो मिरर लग रखा है यहाँ पे, तो दैट इज अ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, तो ये इस तरीके से कुछ आपका मिरर लगा हुआ होगा। ठीक, और सेम साइज की वर्चुअल इमेज कब मिलती है, जब हमारा मिरर कैसा हो, प्लेन मिरर, जो हमने स्टार्टिंग में क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। तो दिस इज अ प्लेन मिरर, कि प्लेन मिरर के अंदर हमारी कैसी मिलती है, सेम साइज की इमेज मिलती है वर्चुअल वाली। बाकी अगर कॉनकेव की बात करो तो सेम साइज का मिलता है जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा होता है, एट सी पड़ा होता है। एट सी के ऊपर इमेज कैसी बनती है, रियल बनती है। ठीक है, तो वो तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लग रहा। ठीक, अगला कौन सा लगा हुआ है, फैट दिख रहे हो मतलब एनलार्ज दिख रहे हो। एनलार्ज वर्चुअल इमेज किसके अंदर बनती है, कॉनकेव मिरर के अंदर। वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर आर ऑलवेज एनलार्ज। इस चीज को मेंशन करते हुए चलना है यहाँ पे हमेशा। तो यहाँ पे जो मिरर होगा वो कैसा होगा, कॉनकेव। ठीक, तो ऊपर है कॉन्वेक्स, बीच में है प्लेन मिरर, और नीचे है आपका कॉनकेव। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है, मस्त है ये। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वन। थैंक यू।